और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जेपी नड्डा ही बने रहेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। पार्टी ने 1 साल के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में यह मोहर लगी है। यह बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। जून 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वानुमत से एक फैसला लिया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। और बीजेपी स्पोक्स पर्सन गुलरेज सेठ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। गुलरेज जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आपके माध्यम से नड्डा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जी बिल्कुल। गुलरेज जी, सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा आपसे, जो एक्सटेंशन की वजह इसके पीछे क्या मानी जा रही है, क्योंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था और एक जो प्रोसेस होती है वो भी नहीं हुआ, सर्वसम्मति से उनको उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। देखिए, आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि चुनाव नजदीक हैं। जी। और नड्डा जी का कार्यकाल यशस्वी कार्यकाल रहा है। हमको गुजरात जैसी बड़ी फतह मिली है। आज इतने प्रांतों में हमारी सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में हमने दूसरी बार बहुमत की सरकार बनाई है। तो ये यशस्वी कार्यकाल जो है हमको साफ साफ नजर आता है कि ये 400 प्लस सीटें दिलाएगा हमको लोकसभा के चुनाव में। तो इतना अच्छा जो सेनापति है तो उसको एक्सटेंशन मिलना चाहिए और दिया गया है। और इसका बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, कैडर को मिलेगा। ठीक है गुलरेज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अमनदीप सुगंध भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। अमनदीप जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार। अमनदीप जी, नड्डा के एक्सटेंशन की वजह को किस तरीके से कांग्रेस देखती है, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे उनको अध्यक्ष बनाया गया था, बहुत सवाल उठाए गए थे चुनावी प्रोसेस को लेकर, लेकिन अब बीजेपी में सर्वसम्मति से बना दिया गया, उनके 1 साल के कार्यकाल को बढ़ा दिया। किस तरह से कांग्रेस देखती है इसे? देखिए, पहले तो ये इनका अपना इंटरनल एक मैटर है, इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि पार्टी का सभी का अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का। हालांकि बीजेपी के अंदर किस तरह से होता है आज उसने देश ने देख लिया कि अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी तथाकथित लोकतांत्रिक पार्टी बताने वाले आज बिना किसी तरह के लोकतंत्र के, किसी चुनाव के दोबारा एक्सटेंड कर देते हैं अपनी अध्यक्ष की जो है टेन्योर को। और इससे खास कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। आप ये देखिए कि देश के अंदर सवाल ये नहीं है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनता है कौन नहीं बनता। देश के अंदर चुनाव के अंदर जो सवाल जाएंगे वो महंगाई, बेरोजगारी और जो लोग मर रहे हैं, जो त्राहीमाम कर रहे हैं, वो मुद्दे हैं, ना कि ये कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनता है और कौन हटता है। गुलरेज शेख भी हमारे साथ बने हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। गुलरेज जी, वो कह रहे हैं कि देखिए, आप अध्यक्ष किसी को बनाए फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, जनता सब कुछ जानती है। नहीं, इनको पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन इनको पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये जो यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी हैं, जब 400 सीटें आएंगी और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल फुटनोट बन जाएगी अपनी हिस्ट्री का, तो इनको फर्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा सरकार चल रही है, बहुत अच्छा संगठन चल रहा है और ये बार बार आपको देखने को नजर आ रहा है, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य चुनाव हो। तो जहां तक सरकार की बात है, आज के समय आपने देखा कि बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को हमने किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थनीति किस खस्ता हाल में है और भारत आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये एक यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री और यशस्वी पार्टी अध्यक्ष, इनकी ये दोनों जो पहिए हैं, ये भारत की गाड़ी को, संगठन की गाड़ी को, क्योंकि मैं बार बार मानता हूँ कि सशक्त भाजपा मतलब सशक्त भारत। तो सशक्त भारत को और इतनी आगे ले जाएंगे कि दुनिया सलाम करेगी और कर रही है। ठीक है जी, बिल्कुल, ये भारत को और आगे लेके जाएंगे। जो अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोग जो बेरोजगारी दर नीचे आ चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, अब मेरे को लगता है आने वाले सालों में
हालांकि जनता इनको इसका जवाब देगी और अब की बार ये हारेंगे बुरी तरह से। मगर अगर ये इसी को उपलब्धि मानते हैं कि जो लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम ये बढ़ा रहे हैं, अगर ये उसी को अपनी उपलब्धि बताते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कुछ कहने को रह नहीं जाता। जनता इनको जवाब दे देगी अगले साल 24 में जब चुनाव होगा। ये 400 सीटें कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब की बार ये कहीं से भी सरकार बना पाएंगे। अब की बार सरकार बनेगी और परमात्मा ने चाहा तो राहुल गांधी जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री भी जरूर बनेंगे। गुरमीत शेख जी जवाब दीजिए सर। नहीं, अब ठीक है, सपना देखना हर किसी को अधिकार होता है, इसको भी देखने का अधिकार है, लेकिन ना इनके पास नेता है, ना नेतृत्व है, ना संगठन है। और आज के समय मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि इस अंधेरी दुनिया में भारत एक जो है ब्राइट स्पॉट है मोदी जी के नेतृत्व में। तो दुनिया जो कह रही है अब कांग्रेस जो है वो दुनिया से अलग ही है, तो क्या करेंगे? मुझे लगता है भाजपा वाले आजकल देश जो है वो दुनिया से पूछकर चलाते हैं, ना कि देश के अंदर जो जनता रहती है। नहीं, और यही अपनी विफलता का कारण भी होगा और यही इनकी हार का भी कारण बनेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हुए लोग सिर्फ हमारे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अपने देशों को चला रहे हैं भाई साहब। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर अपने आप को चमकाकर दिखाना जो है वही सब कुछ नहीं होता भाई साहब। मैं कहना चाहता हूँ आप जरा धरातल पर उतरिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसमें जो लोग आकर अपना दर्द उन्हें सुना रहे हैं, आप उसको देखिए। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है और हिंदुस्तान मोदी जी की तरफ देख रहा है। हिंदुस्तान के लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं कि वही बचा सकते हैं, जिस तरह से बर्बाद कर दिया देश को इन्होंने। अब इतना बुरा समय लोगों का नहीं आया कि हिंदुस्तानी लोग राहुल गांधी की तरफ देखेंगे। आप भारत जोड़ो यात्रा देखिए, आज भारत जोड़ो यात्रा की बात करने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस जोड़ ले पहले राहुल जी, फिर बाद में बात करेंगे यात्रा वात्रा की। तो जी कांग्रेस तो जुड़ी हुई है और अब की बार अगले चुनाव में आपको नजर आ जाएगा। कांग्रेस तो भारत जोड़ो यात्रा को एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट मानकर चल रही है और तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं वो कह रहे हैं कि हर एक वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है। देखिए राहुल जी जहां जहां भी गए, अभी गुजरात गए थे तो कितनी अच्छी हमको जीत मिली। तो पूरे मैं तो चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जाए ताकि हमको और प्रचंड जीत मिले। तो मुझे लगता है आप जो व्हाट्सएप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बैठक में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए भाई साहब। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात नहीं गई थी, भारत जोड़ो यात्रा। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आकर जो आपको परोस दिया जाता है भाजपा के सोशल मीडिया से, जो आपके पास जानकारी आती है, बस वही आप ठीक है अमनदीप जी, आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। गुलरेज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।